हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। हेलो 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 गाइस, आवाज़ आ रही है मेरी? आप मुझे सुन पा रहे हैं? ऑफ कोर्स सुन रहे हो। चलो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, माय नेम इज़ डॉक्टर परवीन पिपल एंड वेलकम टू निटजी जोन चैनल। आपका निटजी जोन में स्वागत है। क्या बोले आप? दोबारा से बोलो, दोबारा से बोलो। अच्छा, नाम अच्छा लगा। अरे ऑब्वियसली हमारा चैनल इतना यूनिक है तो नाम तो ऑब्वियसली अच्छा ही होगा। जानना चाहोगे आज क्या पढ़ोगे? बताओ आज आप क्या पढ़ना चाहते हो। आप जो कहोगे वो मैं पढ़ाऊंगी। अरे मुझे पता ही था, वो तो तुम पढ़ोगे ही। तो आप सेकंड टर्म का सीबीएसई का हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। आपको पता है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज का ये वीडियो लेक्चर्स बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। बहुत इंटरेस्ट आएगा इससे पढ़ने में आपको। तो देखो बच्चों, पहले आपका फर्स्ट टर्म आप दे चुके हो और फर्स्ट टर्म में आपने चैप्टर पढ़े थे कुछ 6, ठीक है, जिसमें आपने कुछ एरोमेटिक के चैप्टर्स थे, यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, कुछ इनऑर्गेनिक के और कुछ चैप्टर्स थे फिजिकल केमिस्ट्री के। लेकिन फर्स्ट टर्म में आपका जो सिलेबस था वो आपका ऑब्जेक्टिव था, यानी कि पेपर आपका ऑब्जेक्टिव आया था। बट अभी हम सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों तरीके के क्वेश्चंस करके प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, इस बार हम सब्जेक्टिव भी क्वेश्चंस करेंगे और एमसीक्यू क्वेश्चंस भी करेंगे। तो आपको पता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एल्डिहाइड, कीटोन एंड देन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखो, सबसे पहले कीटोन की बात करते हैं, या अच्छा एल्डिहाइड की बात करनी है। ठीक है, एल्डिहाइड की बात करते हैं पहले। एल्डिहाइड में जो स्मेल आती है वो किसकी स्मेल आती है बताओ? तुम रोज खाते हो घर में। सर्दियों में तो जरूर मम्मी हर बच्चे को बादाम खिलाती हैं ताकि उनकी मेमोरी अच्छी हो जाए, उनका दिमाग बहुत तेज चले। ठीक है ना, खाते हो ना बादाम। तो कभी कड़वा बादाम खाया है आपने? खाया है? अच्छा हाँ, कड़वे बादाम में जो स्मेल आती है ना, बहुत ही बुरी सी स्मेल, ईचिंग करने वाली। ठीक है, कड़वे बादाम यानी कि आपके कड़वे बादाम जैसी स्मेल एल्डिहाइड्स में आती है। और एल्डिहाइड के जितने भी सब्स्टिट्यूएंट होते हैं बहुत ही इरिटेटिंग नेचर होता है उनका। मतलब फेस पे ईचिंग करेंगे, हाथ पे खुजली करेंगे अगर आप प्रैक्टिकल करोगे तो। एल्डिहाइड का ये नेचर है। ठीक है, या फिर ये कह सकते हैं कि एल्डिहाइड की प्रॉपर्टी है ऐसी कि वो इरिटेटिंग नेचर होता है, कड़वे बादाम जैसी उसकी स्मेल होती है। ठीक है ना, और एल्डिहाइड बहुत ही जल्दी डिकम्पोज भी हो जाता है। मतलब अगर आप उसे ऐसे ही रख दोगे तो एयर में मॉइस्चर भी बहुत जल्दी लेता है वो और बेकार हो जाता है, फिर उसको सेपरेट करना पड़ता है। बट ये सब चीज़ें आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ये सब है प्रैक्टिकल का पार्ट। दूसरा हमारा टॉपिक है कीटोन। ठीक है, कीटोन की बेसिक आइडेंटिटी आपको पता है, और अगर नहीं भी पता होगी तो हम आज इस लेक्चर में लेक्चर नंबर 1 इस चैप्टर का एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का तो सारी चीजें पढ़ेंगे। व्हाट इज द एल्डिहाइड एंड कीटोन एंड ऑल्सो कार्बोक्सिलिक एसिड। गॉट इट? क्योंकि जिनको नहीं पता है उन बच्चों को भी पता चल जाए कि एल्डिहाइड की आइडेंटिटी, जनरल फार्मूला, इंट्रोडक्शन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा क्या क्या होता है। ठीक है, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी। और फिर हमारा आता है एसिड। ठीक है, एसिड तो आप रोज ही खाते पीते से रहते हो। ठीक है, बहुत सारे एसिड्स हैं जिनको आप यूज करते हो अपनी डेली लाइफ में। इन द सेंस डेली लाइफ यानी कि अपने घर में, है ना, फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, मिल्क में, कर्ड में आप बहुत सारे एसिड्स को पढ़ते हो। ठीक है, यहाँ पे पढ़ते हो थ्योरी में और वहाँ पे खाते और पीते हो कहाँ पे? घर पे। ठीक है, तो जैसे एक एग्जांपल, ठीक है, बता देती हूँ एग्जांपल। जैसे कि गौतम पूछ रहा है कि मैम एक एग्जांपल बता दो, तो ऑफ कोर्स बताऊंगी। एसिटिक एसिड जिसका फॉर्मूला क्या है? CH3COOH। आप इसे क्या करते हो? एज ए सिरके में ही मम्मी लोग यूज करती हैं, नूडल्स में आप इसे खाते हो। ठीक है, और फिर आप क्या खाते हो? एप्पल खाते हो। एप्पल में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? मैलिक एसिड एप्पल में प्रेजेंट होता है। ठीक है ना, एंड देन आपका साइट्रिक एसिड लेमन में प्रेजेंट होता है। मिल्क पीते हो आप, दही खाते हो, उसमें कौन सा एसिड होता है? उसमें आपका कर्ड में और इसमें लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है। तो ठीक है ना, तो इतनी सारी डिटेल एक्सप्लेनेशन नॉलेज आपको मिल गई जो शायद आपको नहीं पता था। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पता भी होना चाहिए कि एसिड्स कितने टाइप्स के होते हैं, कौन सा एसिड का यूज क्या है। क्योंकि कभी ना कभी तो हम लैब में प्रैक्टिकल करते हैं ना, और अगर लैब में प्रैक्टिकल नहीं करते तो डेली लाइफ में भी आप केमिस्ट्री का प्रॉपर यूज करते हो, है ना। तो आपको ये पता होना चाहिए केमिस्ट्री की क्या क्या चीजें हम यूज करते हैं। क्लियर? तो चलो अपना लेट्स स्टार्ट अपना चैप्टर यानी कि अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं सेकंड टर्म का
12th का अपना फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। मतलब कि सीरियल नंबर फर्स्ट है, चैप्टर नंबर फर्स्ट नहीं है, बट सेकंड बुक का थर्ड चैप्टर है ये, ठीक है। ऑर्गेनिक की पहला चैप्टर आपने फर्स्ट पढ़ा था हेलो एल्केन्स, दूसरा चैप्टर आपने पढ़ा था एल्कोहल एंड फिनॉल, और अब हम सेकंड बुक का थर्ड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं एल्डिहाइड, कीटोन एंड देन कार्बोक्सिलिक एसिड। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो जोर से शोर मचा के बोलो यस मैम। चलिए ओके, देखो सबसे पहले एल्डिहाइड की आइडेंटिटी क्या होती है, तो नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम? नॉमेनक्लेचर, जिसको आप क्या बोलते हो? IUPAC सिस्टम, यानी कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। बिना इसके तो कुछ हिलता ही नहीं है केमिस्ट्री में, ठीक है, स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, नॉट इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल। हम फिजिकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ ऑर्गेनिक की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। और ऑर्गेनिक के लिए वैसे भी एक कहावत बनी है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बड़ी बेवफा, रात को याद करो सुबह सफा, ठीक है। तो बड़ा ही दिमाग खराब कर देती है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब बच्चे पढ़ते हो, सबसे ज़्यादा टिपिकल भी है। बट आप जब हमारे यहाँ पे पढ़ेंगे तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टफ लग ही नहीं सकती। मैं तो कहूँगी कि आप पूछो इसके डाउट जितने पूछने हैं, जितना टफ लग रहा है आपको सब पूछो, सब निकाल दो, ठीक है। पेपर से पहले जितना भी केमिस्ट्री से रिलेटेड आपके दिमाग में खिचड़ी पक रही है, उस खिचड़ी को बाहर निकाल के लेके आओ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आईपैक की फुल फॉर्म आपको पता ही है, आइडेंटिटी की बात करते हैं, एल्डिहाइड की आइडेंटिटी क्या होती है। तो देखो कुछ इस तरीके से हम एल्डिहाइड का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा, एक हाइड्रोजन होगा और एक ऑक्सीजन होगा, दोनों मिलके क्या बनाते हैं? CHO। दिस इज द आइडेंटिटी ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल है ना? नहीं, एल्डिहाइड। मतलब मैं अगर गलत बोल रही हूँ तो आपको मैंने पढ़ाया है ना, तो सही भी तो बोलोगे। मैं तो जानबूझ के गलत बोला, जरा मैं चेक तो कर लूँ कि आपको पिछला कुछ याद है या नहीं। याद है, वेरी गुड, अच्छी बात है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एल्डिहाइड, और इसके लिए आप प्रीफिक्स क्या लेते हो? प्रीफिक्स लेते हो आप एल्केन, ठीक है, एंड ई को ड्रॉप करके सफिक्स लगाते हो। हम बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन में AN नहीं जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि इस चैप्टर में इतना डिटेल एक्सप्लेनेशन इसका नहीं है। आज सिर्फ इसका बेसिक पढ़ के और फिर नेक्स्ट हम करेंगे प्रिपरेशन, ओके। तो एल्डिहाइड ग्रुप की आइडेंटिटी हो गई है। इसके बाद अगर नेक्स्ट आप देखो कीटोन ग्रुप, ठीक है, कीटोन की आइडेंटिटी क्या हो गई? तो थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं बोर्ड को ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे, ठीक है ना। तो ये आपका रिमूव हो गया। अब आपको अच्छे से दिखाई देगा कि एल्डिहाइड एंड देन कीटोन क्या है। तो देखो जरा, लुक एट द बोर्ड। अगर आप इसमें क्या करेंगे, देखिए, अगर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड की आइडेंटिटी पता करनी है तो उसकी आइडेंटिटी होती है COOH। इसको 3 तरीके से इसका रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं हम। एक तो COOH आप ऐसे लिख सकते हो बेटा, दूसरा आप C+O एंड OH ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तीसरा आप इसे कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हो, ठीक है। कैसे लिख सकते हैं? तीसरा कुछ ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, ऐसे हम कीटोन को लिखते हैं, ठीक है ना। तो आप इसको 2 तरीके से, इस तरीके से मेंशन कर सकते हो, और ये जो आइडेंटिटी थी वो थी कीटोन की। तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी आपको ये ग्रुप इस तरीके से मिलेगा, और जिसका सफिक्स होता है, क्या होता है सफिक्स? बताओ जल्दी से, कौन बताने वाला है? रेज योर हैंड। यस, क्या होता है? ओइक एसिड। इसका सफिक्स होता है बेटा ओइक एसिड। और आप इसको क्या बोलते हो? कार्बोक्सिलिक एसिड की वजह आप इसको क्या कहते हो? एसिड भी कह सकते हो, तब भी आपका इससे कोई गलत नहीं करेगा, ठीक है ना। तो आपको क्या लगाना है इसमें? ओइक एसिड लगाना है। दूसरा आपका नेक्स्ट ग्रुप है वो है आपका कीटोन। कौन सा ग्रुप है नेक्स्ट? कीटोन ग्रुप है आपका, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट कीटोन ग्रुप। कीटोन की आइडेंटिटी क्या होती है? कीटोन की आइडेंटिटी, ठीक है, क्या होती है? C+O। आप कीटोन को ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि इसकी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए कीटोन हमेशा बीच में आता है, और ऐसे भी लिख सकते हैं CO, और आप कीटोन को कुछ ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। कीटोन, तो क्या डिफरेंस मिला आपको तीनों में? सबसे इंपॉर्टेंट ये है, और बच्चे हमेशा मोस्ट प्रोबेबिलिटी गलती करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड और कीटोन में और एल्डिहाइड में। एल्डिहाइड को कीटोन समझेंगे, कीटोन को एल्डिहाइड, एंड देन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो मैं एक बार यहाँ पे साइड में आपको तीनों बता देती हूँ लिख के। देखो CHO ग्रुप में 1 ऑक्सीजन है ओनली, ठीक है।
बट कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कितने ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन है, ठीक है ना। यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप में एक C एक H एक ऑक्सीजन है, यानी कि एक एक का यहाँ पे जोड़ा है। यहाँ पे एक कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है और एक H है। ये कौन सा ग्रुप है आपका? एल्डिहाइड, ठीक है। और ये कौन सा ग्रुप है आपका? एसिड, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट इज कीटोन, CO। इसमें देखो एक ही कार्बन है और एक ही ऑक्सीजन है, तो ये कौन सा ग्रुप हो गया आपका? कीटोन। क्लियर? तो कीटोन को आप 3 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है। ऐसे भी आपको मिल सकता है क्वेश्चंस में, इस तरीके से भी इसका रिप्रेजेंटेशन क्वेश्चन में मिलेगा और इस तरीके से भी मिलेगा। तो तीनों तरीके हमें पता होने चाहिए। उसके बाद आपका नेक्स्ट, इसका जो सफिक्स होता है, इसका सफिक्स हम लेते हैं ऑन। क्या लेते हैं? ऑन, ठीक है ना। 1 नहीं, ऑन, 1 ऑन, जैसे भी आप याद रखना चाहते हो, ऑन इसका सफिक्स होता है। तो ये थी इनकी आइडेंटिटी जो हमें याद होनी चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर में आप डिफरेंट टाइप की प्रिपरेशन पढ़ेंगे। आप कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन पढ़ेंगे, कीटोन की प्रिपरेशन पढ़ेंगे, एंड आफ्टर देन आप इसमें किसकी प्रिपरेशन पढ़ोगे? एल्डिहाइड की प्रिपरेशन पढ़ोगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इनके जर्नल फॉर्मूले क्या होते हैं, एंड देन फिर हमें पता होना चाहिए इनकी आइडेंटिटी, एंड आफ्टर देन कि इनका सफिक्स क्या है, क्योंकि विदाउट नेमिंग आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं कर सकते। सपोज दैट आप प्रिपरेशन पढ़ रहे हो, ठीक है, आपने कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन पढ़ी और एल्डिहाइड की प्रिपरेशन पढ़ी, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये किसकी प्रिपरेशन है, अगर आपको ग्रुप आइडेंटिटी, जनरल फॉर्मूला याद नहीं है तो। जैसे सपोज दैट मान लो एक आपके घर में 5 बहन भाई हो आप, ठीक है, अगर आपके मॉम डैड उनका नाम ना रखें तो फिर आप कैसे बुलाओगे? बड़ा भाई, छोटा भाई, ठीक है, बोना भाई, मोटा भाई, इस तरीके से बुलाओगे? ऐसे तो नहीं बुलाओगे ना। तो इसलिए पेरेंट्स क्या करते हैं? हमारे नाम रखते हैं, ठीक है ना, हमें एक पर्टिकुलर नाम देते हैं जिसे हमें सब लोग बुला के आइडेंटिफिकेशन करते हैं। तो ऐसे ही एक सिस्टम बनाया, आईपैक सिस्टम, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी स्ट्रक्चर्स हम पढ़ते हैं या जितने भी ग्रुप्स आप पढ़ते हो, उनके डिफरेंट नेम होते हैं और उसी के नेमिंग के हिसाब से हम चलते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट कि अगर आप सपोज दैट आपको इसकी नेमिंग करनी है, तो नेमिंग किस तरीके से आप सीखेंगे? ठीक है, नेमिंग करने का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, और इसका जनरल फॉर्मूला होता है, ठीक है, CnH2nO, ये इनका जनरल फॉर्मूला है। और इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, इसमें यह पूछा जाता है कि कार्बोनाइल ग्रुप कौन से हैं। अब क्योंकि कार्बोनाइल ग्रुप से रिलेटेड कुछ नेम रिएक्शंस हैं और कुछ ऐसी प्रिपरेशन है जिन्हें हम करते हैं, तो कार्बोनाइल ग्रुप कौन से हैं? कार्बोनाइल ग्रुप जैसे कि आपका कीटोन एक कार्बोनाइल ग्रुप है जिसकी आइडेंटिटी C डबल बॉन्ड O, जैसे अभी जस्ट हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा है। दूसरा आपका एल्डिहाइड, ठीक है, ये भी आपका कैसा है? कार्बोनाइल ग्रुप है जिसकी आइडेंटिटी होती है CHO। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको आना चाहिए, ये कार्बोनाइल ग्रुप है। अब देखो, जब भी आप नेम रिएक्शन पढ़ोगे, जैसे कैनिजारो नेम रिएक्शन आप पढ़ोगे, एल्डोल कंडेंसेशन नेम रिएक्शन पढ़ोगे, तो वो कार्बोनाइल ग्रुप के लिए ही होती है। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड में पूछा जाता है, क्या कि ऐसी कौन सी रिएक्शन है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंस होता है और एक रिएक्शन ऐसी है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो वो कार्बोनाइल ग्रुप में ही होती हैं, बट वो हम प्रिपरेशन में पढ़ेंगे इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन, लेकिन उससे पहले हम सीखेंगे इसकी नेमिंग। ठीक है, तो देखो मैं सबसे पहले कीटोन के लिए एक बेसिक बात आपको बता रही हूँ जो आपको ना तो पता है और ना ही आपको बुक में देखने को मिलेगी। ठीक है, बुक में रैंडमली मिलेगा लेकिन एक साथ नहीं मिलेगा, कि कीटोन आपका 2 टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होता है कीटोन? 2 टाइप का होता है, जिसमें हम एक जगह पे कीटोन में R1 = R2 लेते हैं। इसे किसके लिए लेते हैं? हम सिंपल कीटोन के लिए लेते हैं। किसके लिए लेते हैं? सिंपल कीटोन के लिए आप क्या करते हो? R1 = R1 लोगे। ठीक है ना, क्या लोगे? R1 = R1। ठीक है, समझ में आया? कोई डाउट बेटा? नो। ओके, अगर आप मिक्स कीटोन की बात कर रहे हो तो मिक्स कीटोन में आप R1 =
R2 लोगे। अब बात ये आती है, यहाँ पे कहानी कुछ ऐसी है कि ये मैम ने क्या लिख दिया, R1 एंड R1 R2, कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे R1 इक्वल टू R1 ही है, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि ये दोनों बराबर हैं। अगर आप इसको डिफरेंशिएट करना चाहते हो, यहाँ पे 2 भी लिख सकते हो, तो लेकिन यहाँ पे R1 R2 के बराबर ही रहेगा, और यहाँ पे R1 डज नॉट इक्वल टू R2। ठीक है, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है। बट उससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि व्हाट इज द R, जो मैं पहले कई बार आपको बता चुकी हूँ कि R का क्या मीनिंग है यहाँ पे। तो देखो जरा, R का मतलब है कि R इज इक्वल्स टू एल्काइल रेडिकल। ठीक है, क्या है? एल्काइल रेडिकल। R का मतलब एल्काइल रेडिकल है, और R की जगह पे हम क्या ले सकते हैं इसके रेस्पेक्ट में? H ले सकते हो, CH3 ले सकते हो, C2H5 ले सकते हो, C3H7 ले सकते हो, डैट डैश। इसका मतलब क्या है? बट एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसमें, जहां बच्चे बहुत गलतियां करते हैं। वो कॉन्सेप्ट क्या है? ये आप सिर्फ एसिड के 5 डेरिवेटिव्स होते हैं, एल्डिहाइड, ठीक है, कीटोन, और आपका एसिड क्लोराइड, एसिड अमाइड, कीटोन। कीटोन में भी लिख सकते हो, कीटोन में नहीं लिखोगे, ठीक है ना। 5 डेरिवेटिव ओनली, एल्डिहाइड, ठीक है, एसिड अमाइड, एसिड क्लोराइड एंड एस्टर और एसिड एनहाइड्राइड। एसिड के ये 5 डेरिवेटिव्स हैं जिनके अंदर आप सिर्फ H ले सकते हो, बाकी सब में सिर्फ और सिर्फ क्या लेते हो? CH3 C2H7, यहां से स्टार्टिंग करते हो। दिस इज द मिथाइल, इथाइल एंड देन प्रोपाइल। तो देखो यहाँ पे CH3 C2H5 इथाइल मिथाइल प्रोपाइल, जिसको आप R से रिप्रेजेंट करते हो, और ये आता कहाँ से? जैसे कभी कभी आपको देखने को मिलता होगा HCOOH, जिसको आप बोलते हो कुछ फॉर्मिक एसिड। क्या बोलते हो? फॉर्मिक एसिड। और फॉर्मिक एसिड किस में प्रेजेंट होता है? रेड आंट में। चींटी के डंक में फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है, कि ठीक है ना। और चींटी जब काटती है तो हमें बहुत तेजी से जलन होती है, वो इसी वजह से होती है क्योंकि इसमें फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे R का मतलब ये है। तो अब यहाँ पे क्या है R का मतलब, तो समझ में आ गया होगा। अगर आप सिंपल कीटोन में लेंगे, नोट करो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, जल्दी, कम ऑन, फास्ट, नोटेड, ओके, ठीक है। तो ये मैं कर रही हूँ रिमूव, बाद में मत कहना कि मैंने रिमूव कर दिया, ठीक है। चलो अब देखो बेटा, यहाँ पे कुछ मतलब इसका कुछ ऐसा है कि R1 और R2 इक्वल कैसे हो सकते हैं? हाउ कैन दी पॉसिबल? हो सकते हैं, बिल्कुल। कैसे? देखो, यहाँ पे आपने R की जगह पे ले लिया CH3, ठीक है, तो आपने CH3 एंड O, या फिर हमें क्या लेना है? बताओ क्या लेना है? क्या बताया था मैंने? क्या बताया था? ईथर, और ये दोनों सेम है, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें लेना है कीटोन। तो देखो, अब कुछ बात ऐसी है कि दोनों R और R1 और R2 दोनों R सेम है, ठीक है। इस तरफ CH3 और इस तरफ CH3, तो दोनों R सेम हो गए बेटा। जब दोनों R सेम हो गए तो इसका नाम क्या हो गया? कुछ इस तरीके से, डाई मिथाइल, ठीक है, कीटोन। क्या हो गया इसका नाम? डाई मिथाइल कीटोन। क्योंकि देखो दोनों तरफ CH3 है, इसके लिए हमने लिखा मिथाइल। और डाई क्यों लगाया? क्योंकि 2 बार CH3 आ रहा है, और ग्रुप कौन सा है? कीटोन। दिस इज द कॉमन नेम, ये इसका कॉमन नेम है, और आपको बहुत बार लिखा हुआ मिल जाएगा। अब ये था सिंपल कीटोन। अगर मिक्स कीटोन की बात करें तो मिक्स का मतलब क्या है? मिक्स का मतलब ही होता है मिक्सिंग, घपलेबाजी, ठीक है, घपला कर दिया हमने, ठीक है। जैसे मान लीजिए सपोज दैट आप किसी पार्टी में गए और सब्जी कम पड़ गई, तो हमने उसमें घपला कर दिया, पानी ज्यादा मिला दिया और टेस्ट खराब कर दिया, ठीक है। तो मिक्सिंग का मतलब होता ही है घपलेबाजी, ठीक है। आई एम जस्ट किडिंग, मैं तो ये मजाक कर रही थी, ठीक है, इसको सीरियस मत लेना। लेकिन मिक्स का मतलब होता है 2 डिफरेंट तरीके के एल्काइल ग्रुप को मिक्स कर दो और क्या बना दो? कीटोन बना दो। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, एक तरफ मैंने ले लिया CH3 और दूसरी तरफ मैंने ले लिया C2H5, ठीक है, जिसको आप बोलते हो कुछ इथाइल। जिसको नहीं पता है उसके लिए भी लिख देती हूँ मैं नेम, और इसको तो अभी हमने लिखा है मिथाइल। अब यहाँ पे ये दोनों डिफरेंट हैं, तो ये क्या हो गया? आपका मिक्स कीटोन हो गया। अब बेटा आप क्या करोगे मिक्स कीटोन में? यहाँ से, तो यहाँ पे हम नेमिंग कैसे करेंगे? अब यहाँ नेमिंग कुछ अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होगी। ई पहले आता है कि ए पहले आता है कि एम पहले आता है? ई पहले आता है और एम बाद में आता है, ठीक है, ABCD में। तो देखो यहाँ पे आप लिखोगे सबसे पहले
नेमिंग में इथाइल, उसके बाद मिथाइल, ठीक है, एंड फिर आप यहाँ पे क्या लिखोगे, कीटोन। क्या लिखोगे, कीटोन। तो इसका नाम कुछ इस तरीके से होगा और ये है इसका कॉमन नेम, ठीक है ना। तो ये थे इसके बेसिक्स। इतने अच्छे से बेसिक्स आपको ना तो कोई पढ़ाएगा और ना ही कहीं मिलेगा, ठीक है। बुक में ये सब चीजें आपको मिलेंगी लेकिन रैंडमली लिखी हुई मिलेंगी, तो वहां पे आप कंफ्यूज हो जाते हो बुक से पढ़ते हो तो, कि आर क्या था, और कहीं पे कीटोन में दोनों आर सेम आ रहे हैं, कहीं पे डिफरेंट आ रहे हैं, सबका क्या मतलब है। तो ये मतलब था इनका जो मैंने आपको समझाया। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे 12th में बच्चे 11th में भी पढ़ते हैं लेकिन नेमिंग नहीं क्लियर कर पाते। उसका रीजन ये है कि नेमिंग उन बच्चों को इसलिए क्लियर नहीं होती क्योंकि उनके बेसिक्स क्लियर नहीं होते। और अगर आपको लाइफ में बहुत ही अच्छी रैंक गेन करनी है या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को इजीली क्वालिफाइड करना है तो आपको क्या सीखना पड़ेगा, उसके बेसिक सीखने पड़ेंगे। और जब तक आप बेसिक सीखोगे नहीं तब तक आप वो प्रॉब्लम्स में फंसे रहोगे। आज ये चैप्टर पढ़ लिया तो ये क्लियर नहीं, कल नया चैप्टर पढ़ लिया पिछला क्लियर नहीं, फिर और न्यू चैप्टर पढ़ लिया उससे पहले वाला क्लियर नहीं। जब तक पिक्चर बेसिक से क्लियर ना हो तब तक आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होती, ठीक है। और आपको हमारे यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे। हमारे यहाँ जितने भी टीचर्स पढ़ाते हैं सब बेसिक से क्लियर करते हैं, ठीक है ना। तो आपको ये बेसिक आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम कुछ पढ़ेंगे इसके नॉमेनक्लेचर, ठीक है, जिसके एग्जांपल मैं बताऊंगी। कीटोन का नॉमेनक्लेचर कैसे पढ़ते हैं, ये तो इसके कॉमन नेम थे, एंड देन एल्डिहाइड एंड देन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो उसके कुछ नेमिंग लिख के देखते हैं हम जो आप कर सकते हो। क्लियर बेटा, इसका स्क्रीनशॉट आप ले चुके हो तो इसलिए मैंने इसको रिमूव कर दिया। अब यहाँ पे हम देखते हैं कीटोन की नेमिंग सबसे पहले देखते हैं। जैसे आपने लिखा CH3 C डबल बॉन्ड O एंड CH2 एंड CH3। तो फर्स्ट हमें क्या करना है नेमिंग के लिए, नेमिंग के लिए हमें क्या करना है, क्या हमें यहाँ पे नंबरिंग करनी है। ऑफ कोर्स नंबरिंग करनी है। नंबरिंग कहाँ से करोगे, जिस साइड से हमारा ग्रुप पास पड़ेगा। तो ग्रुप इस साइड से पास है कि इस साइड से पास है, इस साइड से ग्रुप हमारा पास है, तो आप नंबरिंग के लिए प्रेफरेंस कहाँ दोगे, इसी साइड दोगे। तो 1 2 3 एंड 4 4 कार्बन का रूट नेम क्या होता है, ब्यूटेन। ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ सब आपको, तो यहाँ पे मैं नहीं बताऊंगी, ठीक है। जब मैंने हेलो एल्केन पढ़ाया था आपको और फिनॉल पढ़ाया था तब सब बता दिया था। तो देखो यहाँ पे इसका नेम क्या होगा, तो कीटोन ग्रुप की पोजीशन क्या है 2, और जिस ग्रुप में कार्बन प्रेजेंट होता है वो भी काउंट होगा। तो बेसिकली बात है वो हमने काउंट ही कर लिया है, तो आप सीधे लिखोगे 2 ब्यूटेनॉन, ठीक है। क्या लिखोगे, 2 ब्यूटेनॉन। क्लियर। तो ये इस तरीके से इसकी कुछ नेमिंग होगी। अगर आप कोई और एग्जाम्पल लेना चाहते हो, सपोज दैट हमारा एग्जाम्पल है ये CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, तब इसकी नेमिंग क्या होगी, तब इसकी नेमिंग होगी आपकी 2 प्रोपेन ऑन, क्योंकि आप क्या लगाते हो इसके लिए, ऑन लगाते हो। लेकिन अब इसकी पोजीशन कहाँ पे है, 2 पे है, तो इसलिए आपने इसका लिखा 2 प्रोपेन ऑन, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप नेमिंग करोगे। अगर मान लीजिए सपोज दैट कि आपका इसको आप कॉमन नेम में क्या बोलते हो, डाई मिथाइल ईथर भी बोलते हो। दूसरा ये क्या है, एसीटोन भी है। क्या है, एसीटोन। एसीटोन आपका लैब में मिलता है एज ए सॉल्वेंट, आप इसे यूज करते हो, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप नेमिंग करोगे। अब मान लो सपोज दैट हम कोई ऐसा एग्जाम्पल लें जिसमें कि ब्रांच चेन भी है आपकी, ठीक है। तब आप क्या करोगे, ब्रांच चेन में किस तरीके से लिखोगे इसको, तो देखो यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिखा। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे नोट करो इसको, नोट इट, ओके। अब देखो यहाँ से इसको आपने सपोज दैट रिमूव कर दिया, ठीक है ना, ये आपने रिमूव कर दिया। तो अब इस स्ट्रक्चर की हमें नेमिंग करनी है। तो देखो इस साइड से ब्रांच चेन पास है बट उस साइड से ग्रुप पास है। जब कहीं पे ऐसी सिचुएशन आती है तो आप ग्रुप को प्रेफरेंस दोगे, ब्रांच चेन को प्रेफरेंस नहीं दोगे, तो क्योंकि ग्रुप का कार्बन हमें काउंट करना है। बिल्कुल एग्जैक्टली बेटा, इसीलिए। तो 1 2 3 4 एंड देन 5। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 4 मिथाइल, ओके। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने, 5। उसका रूट नेम क्या होता है, पेंटेन, और ग्रुप की पोजीशन क्या है, 2। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 2 पेंटेन ऑन। क्लियर। देखो 4 पे आपका क्या लगा हुआ है, मिथाइल,
और 5 कार्बन है तो इसलिए पेंटेन, सफिक्स है ऑन और पोजीशन क्या है 2। तो इस तरीके से आपको इसकी नेमिंग करनी है। ओके बच्चों, तो ये थी आपकी कीटोन की नेमिंग कि कीटोन का आईपैक हम किस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। लेकिन अभी हमें एल्डिहाइड और किसकी, एल्डिहाइड और हम किसकी, कार्बोक्सिलिक एसिड की नेमिंग करना बाकी है। और ये था एलिफेटिक में सिर्फ। अगर एरोमेटिक में हम नेमिंग करेंगे तो एरोमेटिक में किस तरीके से नेमिंग करेंगे, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स मैं आपको एरोमेटिक के दिखाऊंगी और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में हम यहां से कंटिन्यू करेंगे। आज मैंने जो बेसिक बताया है वो बेसिक आपको क्लियर होना चाहिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स के लिए, मतलब नेक्स्ट लेक्चर के लिए। अगर आपने आज का ये बेसिक नहीं पढ़ा तो ना तो आपको नेमिंग प्रॉपर क्लियर होगी, ना ही आपको प्रिपरेशन क्लियर होगी, और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ नेम रिएक्शंस हैं वो भी नहीं आएंगे और टेस्ट वो भी नहीं आएंगे आपके। तो आपको क्या करना है, ये वाला वीडियो लेक्चर्स आज मैंने इसीलिए सिर्फ इस चैप्टर को इंट्रोड्यूस किया है, डिटेल नहीं पढ़ाई है आपको, कुछ भी सिर्फ बेसिक बताया है। तो बेसिक आपको क्लियर होना चाहिए, ग्रुप आइडेंटिटी लर्न होनी चाहिए। मैं जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी आपके लिए और आपसे पूछूंगी फिर कि ग्रुप की आइडेंटिटी क्या है, कीटोन की नेमिंग कैसे करते हैं, R1 क्या था और R2 क्या था, और R1 और R2 में डिफरेंस क्या था, ठीक है। फिर इसकी नेमिंग कैसे थी, काउंटिंग किधर से करनी है, ये सारी चीजें, क्योंकि इससे आगे की नेमिंग आप तभी सीखोगे जब ये वाला अच्छे से क्लियर होगा आज का लेक्चर। तो ये लेक्चर नंबर 1 था, ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में यानी कि लेक्चर नंबर 2 में हम आगे की नेमिंग कंप्लीट करेंगे और आगे भी पढ़ें, आगे उसके बाद क्या पढ़ेंगे, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप एल्डिहाइड कीटोन कैसे बनाते हो। आपको बनाना भी तो आना चाहिए ना, कि अगर सपोज दैट लैब में कभी आपको प्रैक्टिकल करना पड़ जाए तो आप कैसे एल्डिहाइड और कीटोन को प्रिपेयर करोगे, ठीक है, या कैसे आइडेंटिफाइड करोगे कि ये एल्डिहाइड है और ये कीटोन है। तो ये आपको आना चाहिए अच्छे से, ठीक है। इस नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में थोड़ा सा आपको ज़्यादा ब्रीफली बताऊंगी और ज़्यादा चीज़ें पढ़ाऊंगी, बट उससे पहले आज का इंट्रोडक्शन क्लियर होना चाहिए। आई होप आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, बेसिक पता चल गया होगा एल्डिहाइड, कीटोन एंड किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का। कोई डाउट? नो? पक्का लॉक कर दें यहीं पे? चलो ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहीं लॉक करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है जल्दी से बताओ। यस, सब्सक्राइब करना है, ठीक है, निर्जी जोन चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, लाइक करना है, ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो आप कभी भी कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें, डाउट पूछें, और जो हमारा नंबर है उस नंबर पे कांटेक्ट करें। आप नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके बेसिक्स क्लियर नहीं होते और उनको भी वो वीडियो मिले और अपने बेसिक क्लियर कर सकें वो, और 12th में अच्छे मार्क्स गेन कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ओके, डन।